वेलकम टू कॉलेज हैक चैनल, जहां पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो फॉर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में बीटेक करने का प्लान कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली एमएसआईटी का नाम जरूर सुना होगा, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि एमआईटी बेटर है फिर एमएसआईटी, बीपीआईटी लेना सही होगा या फिर एमएसआईटी, और प्लेसमेंट के हिसाब से क्या ये कॉलेजेस एक दूसरे को बीट कर पाते हैं। एमएसआईटी के प्लेसमेंट और आरओआई का सच क्या है, क्राउड और कैंपस लाइफ में ये एमआईटी और बीपीआईटी के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म करता है, इसका ब्रांड वैल्यू कैसा है, इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। आपको इस वीडियो के अंदर एमएसआईटी का एक अनफिल्टर्ड रिव्यू दूंगी मैं, ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं एमएसआईटी को लेके वो सारे क्लियर हो जाएं। अगर आप सीरियसली एमएसआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, एंड तक देखना एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएसआईटी एस्टैब्लिश हुआ था 2001 के अंदर और ये काफी ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है दिल्ली एनसीआर के अंदर, इसका अलग ही ब्रांड वैल्यू है और ये टॉप 5 आईपीयू के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। आपको 8 एकर्स का कैंपस मिलता है, बहुत बड़ा मैसिव कैंपस नहीं मिलता, वेल मेंटेन्ड है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है बट डिसेंट मैंने का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगी। रिकॉग्नाइजेशन की बात करूँ तो एआईसीटीई, एनबीए और नैक से रिकॉग्नाइज है। एनरेट रैंकिंग की बात करूँ तो उसको 200 प्लस रैंकिंग मिली हुई है, जो मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट है। मतलब काफी सारे एवरेज कॉलेजेस को इससे बेटर रैंकिंग मिली हुई है, तो डिसेंट रैंकिंग में बोलूंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ की फीस की, तो आपकी जो टोटल 4 इयर्स की फीस है वो अराउंड 6.8 लाख चली जाती है। बात करूँ हॉस्टल फीस की, तो अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी लेते हो तो आपका जो रेंट है वो 4500 होगा पर मंथ, एंड अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी लेते हो, सिंगल रूम अपने लिए लेते हो, तो उसका जो रेंट है वो 6000 पर मंथ जाएगा। तो जो आपका टोटल कॉस्ट है हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी मिला के वो 9 to 10 लाख चला जाता है, जो कि काफी डिसेंट है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको वाईफाई मिल जाता है, सिक्योरिटी सर्विलेंस मिल जाता है, जो भी बेसिक एमिनिटीज होती हैं एक हॉस्टल की वो सारी आपको मिल जाएंगी। मेस के फूड की बात करूँ तो आपको डिसेंट एवरेज सा मेस का फूड मिलता है, वैरायटी बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी मेस के फूड में। ये गेस्ट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए स्टे की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको काफी सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक मेरिट बेस्ड। तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको किस कैटेगरी के अंदर कितना स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और एक फॉर्म भी मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपके मिनिमम 55% होने चाहिए जो 12 बोर्ड पीसीएम के अंदर। यहाँ पे एडमिशन जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होता है, प्लस आपको जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग करवानी होगी। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, आप सीएससी ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो उसका कट ऑफ अराउंड 95% तक चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। मतलब इस ब्रांच में तो आपको काफी ज्यादा बेटर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अनफेयर लगता है। मीन जिस हिसाब से प्लेसमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अनफेयर लगता है। कुछ सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी फिल होती हैं, तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवाना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब हमने फीस डिस्कस कर ली, कितनी फीस ले रहे हैं जो कि काफी डिसेंट है, कट ऑफ हमने देख लिया जो कि काफी ज्यादा हाई है। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट के बारे में कि प्लेसमेंट कैसा दे रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा अगर हाई कट ऑफ है तो प्लेसमेंट भी तो अच्छा देना चाहिए ना। मैं आपके साथ 3 साल का डेटा शेयर करूंगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनके ओवरऑल प्लेसमेंट कितना लगता है। 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 72 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट 8.6 एलपीए था और मीडियम पैकेज अराउंड 6.5 एलपीए था। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए था, एवरेज पैकेज 7.5 एलपीए था और मीडियम पैकेज 6 एलपीए था। 2025 में हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए था, एवरेज पैकेज 7.1 एलपीए था और मीडियम पैकेज 6 एलपीए था। स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिले थे, लाइक करोड़ में 1.7 करोड़ का मिला था गूगल के अंदर और 1.2 करोड़ का मिला था अमेजोन के अंदर, और भी काफी सारी टॉप प्रोफाइल कंपनीज में 30 प्लस एलपीए के पैकेजेस मिले हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको डिसेंट लेवल के यहाँ पे मिल जाती, और भी काफी सारे टॉप प्रोफाइल कंपनीज में 30 प्लस एलपीए के पैकेजेस लगे हैं यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है एमएसआईटी। अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स के नाम लूँ तो उसमें आ जाते हैं अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को, जेबी मॉर्गन, डिलॉयट, इन्फोसिस, ऐसे काफी सारे कंपनीज भी हैं। इनका एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा है, काफी सारे एलुमनाई टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ तो अमेजॉन में इनके अराउंड 99 एलुमनाई है, टीसीएस में 84 एलुमनाई है, जेडएस में 100 एलुमनाई है, माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 60 एलुमनाई है, AWS में अराउंड 40 एलुमनाई है। एक जो चीज मुझे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताई है कि जो बहुत ज्यादा हाई पैकेजेस जाते हैं ना, 50 एलपीए, 60 एलपीए, 80 एलपीए, वो ज्यादातर ऑफ कैंपसेस होते हैं। जो ऑन कैंपस की जो प्लेसमेंट है वो इतने ज्यादा हाई नहीं होते।
CSE फिर IT ब्रांचेस में आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मिलते हैं। और जो कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, उनको इतने ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते यहाँ पे। मतलब अगर आप टॉप 25-30% स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हो तो आपको अच्छा ROI मिल जाएगा, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रह जाते हो तो आपको उतना अच्छा ROI नहीं मिलेगा यहाँ पे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 100+ इंटर्नशिप ऑफर्स मिले थे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स को 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिला था इंटर्नशिप के अंदर। एक स्टूडेंट को Amazon में भी इंटर्नशिप मिली थी फॉर 1.1 लाख पर मंथ, और एक स्टूडेंट को स्विगी में भी इंटर्नशिप मिली थी फॉर 40,000 पर मंथ। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एकेडमिक्स और फैकल्टी के बारे में। तो फैकल्टी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा क्वालिफाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिनके पास अच्छा खासा एकेडमिक्स का भी और इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। ओवरऑल एनवायरमेंट काफी सपोर्टिव है, आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं ये, एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। करिकुलम आपको थोड़ा सा रिजिड देखने को मिलता है, आई मीन ऑब्वियसली IPU से अलाइंड है तो थोड़ा सा आपको रिजिड करिकुलम देखने को मिलता है, बट हाँ इंडस्ट्री फोकस है करिकुलम। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाती है, बट लिमिटेड है बिकॉज इंफ्रा इतना बड़ा है नहीं और रिसोर्सेज भी इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है रिसर्च से रिलेटेड, तो लिमिटेड ही आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो 8 एकर्स का ही आपको कैंपस देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड भी है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा छोटा और सफोकेटिंग लगता है। बाकी आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती है, आपको लैब मिल जाएंगे, लाइब्रेरी मिल जाएंगे, सेमिनार हॉल, तो जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की मैं बात करूँ तो आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैसिव कैंपस नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि लेवल लिमिटेड ही आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर मैं अपनी कैंपस लाइफ की बात करूँ यहाँ पे तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव आपको कैंपस लाइफ यहाँ पे मिलती है। इवेंट्स और फेस्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं, बट काफी ज्यादा छोटे स्केल पे करवाए जाते हैं, मैसिव आपको नहीं मिलेंगे जैसे बेनेट में होता है या एमआईटी यूनिवर्सिटी, उस लेवल के आपको यहाँ पे फेस्ट नहीं मिलेंगे। लिमिटेड फेस्ट यहाँ पे होते हैं, जो भी होते हैं बहुत बड़े स्केल पे नहीं होते। ऑल्सो आपको काफी सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज देखने को मिल जाएंगे, जिनको आई वुड सजेस्ट जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज उससे आपकी कैंपस लाइफ थोड़ी फन हो जाती है, उससे आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इंप्रूव होती हैं। बाकी काफी सारे आपको स्ट्रिक्ट रूल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर वो आपके कॉलेज में हो चाहे वो आपके हॉस्टल में हो, तो स्ट्रिक्टनेस का भी यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। 75% का आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो अगर आपने 75% अटेंडेंस नहीं दी है तो आपको ऑब्वियसली एग्जाम नहीं देने देंगे, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अनफेयर लगता है। आई मीन इंटर्नशिप करनी है, प्रोजेक्ट्स करना है, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके साथ 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगता है स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। आई मीन कुछ भी बोलो MSIT के बारे में, बट ये टॉप 5 कॉलेजेस अंडर IPU में आता है। फीस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा हाई फाई फीस नहीं ले रहे हैं ये, और उसके साथ आपको दिल्ली NCR का लोकेशन एडवांटेज मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनके एलुमनाई नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, टॉप प्रोफाइल कंपनीज में इनके एलुमनाई वर्क कर रहे हैं एंड टॉप प्रोफाइल कंपनीज यहाँ पे आते हैं, जो कि और भी ज्यादा अच्छी बात है। CSA फिर IT ब्रांचेस में अच्छा खासा एवरेज प्लेसमेंट निकल जाता है। ROI भी आपको डिसेंट सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट ऑब्वियसली अगर आप मेहनत कर ले तो अच्छा, तो काफी अच्छी ROI आपको मिल जाएगी। फैकल्टी भी ओवरऑल काफी सपोर्टिव है, अच्छा खासा आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। 1-2 खड़ूस फैकल्टी मिल जाते हैं, बट वो तो हर जगह का केस है, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं यहाँ के कॉन्स के बारे में। सबसे पहले कौन है यहाँ का छोटा कैंपस। आई मीन कैंपस बहुत बड़ा मैसिव नहीं है, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग थोड़ा सा हो जाता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सफोकेटिंग लगता है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ओल्ड फैशन ही है, और दूसरी चीज जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से इनका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ही है। मीन जिस हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से कट ऑफ कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। और आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी देखने को मिलती है, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कैंपस लाइफ भी आपकी एवरेज टू बिलो एवरेज चली जाती है, बिकॉज इवेंट्स और फेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करवाते, और उसी के साथ स्ट्रिक्ट रूल्स, तो कैंपस लाइफ तो बिल्कुल भी इंजॉइंग नहीं होती है। प्लेसमेंट भी कोर ब्रांचेस के मैकेनिकल सिविल में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी वीक ही जाती है, तो अगर आप उन ब्रांचेस में हो तो आपको तो नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और दिल्ली NCR का लोकेशन एडवांटेज है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ कुछ कॉन्स भी आता है, जैसे कि यहाँ का बहुत ज्यादा है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो इतने जो हाई पैकेजेस ये मार्केट करते हैं ना, वो ज्यादातर ऑफ कैंपस होते हैं, और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही मिलते हैं। अब देखो, अगर सब कुछ कंक्लूड करूँ तो MSIT ऑब्वियसली एक टॉप नॉच का इंस्टीट्यूट नहीं है, बट काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप IPU के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो, क्योंकि देखो इसका ब्रांड वैल्यू तो है दिल्ली NCR रीजन में। अगर आप CSE फिर IT जैसी ब्रांचेस टारगेट करो तो डेफिनेटली आप MSIT को कंसीडर कर सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फिर किसी और कोर ब्रांचेस में आपको
अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। अगर आपको दूसरे टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस जैसे SRM चेन्नई, VIT थापा जैसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप MSIT को टारगेट कर सकते हो। साथ में जो और दूसरे IBU के कॉलेजेस हैं जैसे कि MAIT, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच ऑनेस्ट रिव्यूज। मैंने ट्राई किया कि MSIT के बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सके वो मैं इस वीडियो में आपको कन्वे कर सकूं, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएं। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके कोई और डाउट है तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से देख सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं किसी और कॉलेज के बारे में रिव्यू कर दूं, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, क्योंकि जब आपको सही कॉलेज मिलेगा तभी तो आपको सही हाइट मिलेगी।